औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमें मालूम है कि हम इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं, तो आज मैं आपको वो 7 अमल बताती हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कब्र में काम आने वाले 7 अमाल वो कौन कौन से हैं। आज हम इसे देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के मरने के बाद 7 अमाल का अजर जारी रहता है जबकि इंसान अपनी कब्र में होता है। यानी हम कब्र में होंगे, लेकिन अगर वो काम हम इस दुनिया में से करके जाएंगे तो उनका अजर सवाब हमें मिलता रहेगा। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, किसी को इल्म सिखाया हो, यानी इल्म दीन ख़ास तौर पे इसकी तरफ तवज्जो है कि इल्म दीन सिखाया हो, तो उससे ये होगा जब वो उस इल्म पर अमल करेगा इंसान, तो उसका अजर व सवाब उसको भी मिलेगा जो अमल कर रहा होगा, और हमें इल्म सिखाने वाले को भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जो इल्म हमने हासिल किया उसे हम लोगों तक पहुंचाएं, और वो दुनिया का इल्म जो किसी के लिए ज़रिया माश का सबब बन सकता है और अच्छा इल्म है, तो वो भी सिखाया जा सकता है, वो भी इस ज़मरे में आ सकता है। नंबर 2, नहर खोदकर पानी जारी करवाया हो। यानी जैसे आजकल का निज़ाम है, यहाँ नहरी सिस्टम तो कम है, तो हम कहीं पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं, कहीं नलका लगवा सकते हैं, कहीं मसाजिद में टूटियाँ लगवा सकते हैं वज़ू के लिए, या अगर नहर खोदने का कहीं ज़रूरत है और वहाँ पानी पहुँचाना है तो वो भी कर सकते हैं। मुराद ये है कि पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए। नंबर 3, पानी का कुआं बनवाया हो, यानी नहर खोद कर पानी जारी करवाया हो या फिर पानी का कुआं बनाया हो, तो इसका भी सदका जारिया का सवाब मिलता है। नंबर 4, दरख्त लगाया हो। दरख्त कोई भी हो सकता है, सायादार भी हो सकता है और फल वाला भी हो सकता है। दोनों किस्म के दरख्त लगाए जा सकते हैं, और ये हमारे लिए सदका जारिया का सबब बनेगा। जब तक उस दरख्त से कुछ भी फ़ायदा उठाया जाएगा तो हमें इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलता रहेगा। नंबर 5, मस्जिद बनवाई हो। अब मस्जिद बनवाने में हिस्सा भी लिया जा सकता है कि जब मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही हो उसमें हम हिस्सा ले लें, या फिर पूरी मस्जिद हम बनवा दें, या मस्जिद के अंदर मज़ीद कोई काम जो करवाना है वो करवा दें। तमाम मस्जिद बनवाने में शामिल होते हैं। यानी मस्जिद का कोई भी काम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो तो वो हम करवा सकते हैं, ये वो हमें करवाना चाहिए, ये हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। नंबर 6, कुरान मजीद को अपने पीछे छोड़ गया हो, यानी कुरान करीम खरीद कर वक्फ कर दिया हो या किसी को कुरान पढ़ा दिया हो। यानी कुरान मजीद के मुसहफ़ लेकर कुरान मजीद के लेकर मुख्तलिफ़ मसाजिद में तकसीम कर दिया जाए, ज़रूरतमंद को दे दिया जाए जिसके पास नहीं है, और वो इसको पढ़े, समझे और सीखे। और दूसरा, किसी को हमने कुरान मजीद अगर हमें अच्छी तरीके से आता है, तजवीज़ के साथ बल्कि आना चाहिए एज़ ए मुस्लिम हमें, तो वो हमें आगे पढ़ा देना चाहिए। तो ये जब तक कुरान पाक ऐसे पढ़ा जाएगा तो हमें इसका सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। नंबर 7, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो जो इसके मरने के बाद इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करती हो। तो देखें, औलाद नेक औलाद होती है वो सदका जारिया बनती है, क्योंकि जब भी वो नेक अमल करते हैं तो वालिदैन को इसका अजर व सवाब मिलता है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि अगर उस्ताद है तो उसकी जो शागिर्द हैं तो वो भी उसके औलाद के ज़मरे में आती हैं। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को भी अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, दीन की तालीम देनी चाहिए और उनको सही मुस्लिम बनाना चाहिए, ताकि हमारे लिए वो सदका जारिया का सबब बने। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए, और इन तमाम अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए जिनकी तालीम हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। अल्लाह से इल्तिजा और गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और इल्म के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बेहतरीन नफ़ा बख्श इल्म हमें अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।